अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, आज के इस ट्रेड में मैंने अल्लाह के फजलो करम से मैंने कमाए हैं 1523 रुपये, जिसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, कैसा मैंने ये पैसे कमाए। और उसी के साथ साथ मैं जो है एडिशनली कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हमारे जो है दीन से जुड़ी हुई है, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे ट्रेडिंग में तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया की कोई ताकत पैसे कमाने से नहीं रोक सकती। वो है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बिज़नेस लॉस। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा और वो कैसा ट्रेडिंग में लाना, उसके ज़रिए से जो है आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इसको शेयर बहुत लोगों तक करना, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। प्लीज़ इसको लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो लोग भी जो है इसको अच्छा खासा जो है एक तिजारत का एक ज़रिया बना के पैसे कमा सके। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आते हैं आज की मार्केट की कंडीशन पे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किसमें मैंने ट्रेड लिया था और कैसा मैंने माल को निकाला। तो आज निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो 0.4% नेगेटिव में था। इसको हम बोलेंगे फ्लैट टू नेगेटिव। ठीक है, अगर इसके चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है लेट मी गो टू द चार्ट। ये आ गया चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम जाएंगे तो जब जो है ये वाली रैली आई थी, जिसको हम सेंटा क्लॉज रैली बोलेंगे। अगर सेंटा क्लॉज रैली के बारे में नहीं मालूम तो मेरी पिछले एनालिसिस की वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माल उठाया था ये लेवल पे 750 क्वांटिटी NFL के उठाए थे वर्थ 90,000 रुपीज़। ठीक है, और जैसा ही ये रैली आई ऊपर की तरफ तो मुझे वहाँ पर 1% प्रॉफिट मिल चुका था, लेकिन मैंने उसको निकाला नहीं, क्योंकि निकालने के पीछे भी वजह है ना अपने पास। ठीक है, तो आज मैंने उसको मैंने ख़रीदा था 119.70 पे और आज मैंने 122 रुपये पे बेच दिया। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं को क्यों बेचा। तो आज सुबह फजर के बाद मैं देख रहा था ग्लोबल मार्केट। अगर आप ग्लोबल मार्केट में क्या देखते हैं अपन, डाउ जोन्स, नैस्डैक, डाउ फ्यूचर्स और आपके गिफ्ट निफ्टी। अब ये नहीं मालूम आपको तो मेरी ग्लोबल मार्केट वाली वीडियो देखो, आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये देख रहा तो वो नेगेटिव में थे और साथ ही साथ सीरिया की एक खबर आई, वो खबर पे जाएंगे अपन। दिस इज़ दैट न्यूज़ जहाँ पर इज़राइल ने अर्थक्वेक बॉम्ब सीरिया के ऊपर डाला। तो मैं समझा कि सारे ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव में हैं, तो शायद अपनी भी मार्केट गिरती होंगी और अपन ऑलरेडी 1% जो है प्रॉफिट पे थे। तो मैंने 122 रुपये का AMO ऑर्डर लगाया। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑर्डर्स पे। आई गो टू ऑर्डर्स टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा पोर्टफोलियो NFL का स्टॉक और 119.70 पे मैंने ख़रीदा और कितना माल ख़रीदा वो है 750 क्वांटिटी और मैंने बेचा 122 रुपये पे। ठीक है, और मैंने ऑर्डर लगाया था 122 का। पहले तो ऑर्डर लगाया वो कैंसिल होगा, पता नहीं कहीं को कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर मैंने ऑर्डर लगाया 122 का और सुबह 9:20 में यानी कि 5 मिनट के अंदर जैसा ही मार्केट खुलती है 9:15 को, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे 122 रुपये का जो है मेरा माल जो है बिक चुका और मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड, अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाएंगे
तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ द ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 750 क्वांटिटी मेरी थी, 119 में मैंने ख़रीदा और 122 में मैंने बेचा। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर बता रहा है 1524 रुपये। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो माल था उसके ऊपर मुझे तकरीबन 1 to 1.5% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें जो है थोड़ा ये NFL जो है शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से थोड़ा मेरे को माल जो है बग़ैर सवाब की नीयत से जो है सदका करना पड़ेगा। उसका कैलकुलेशन करके और टैक्सेस वैक्सेस निकाल के मैं 1300 से 1400 रुपये मैं जो है घर को लेके जाऊंगा। तो अब आते हैं, मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसको दोस्तों गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी यहाँ से ज़िंदगी भी बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग, ये मेरे लिए तिजारत है। तिजारत यानी कि बिज़नेस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक वीडियो गेम है या कुछ लोगों के लिए एक टाइम पास है, लेकिन मेरे लिए ये एक तिजारत है। ठीक है, और तिजारत के लिए आपको डिसिप्लिन मांगता है और तिजारत के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, अब मेरी अगर आप स्टाइल देखेंगे ट्रेडिंग करने का तो मैं रात भर चेकलिस्ट बनाता हूँ, क्या क्या मुझे देखना है। सुबह उठ के फजर के बाद मैं काम पे जाता हूँ। काम पे जाने के बाद वहाँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं वो रात में क्या क्या मुझे देखना है वो सारी चीज़ें देख के फिर आज का प्लान बनाता हूँ, आज की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, फिर ट्रेड करता हूँ। तो तिजारत में भी आपको कुछ फंडामेंटल लॉस है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, और उसी के साथ साथ जो है हमारे सहाबा, जिसमें बहुत ज़्यादा बार ये एक सहाबी का नाम आता है, उनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ज़माने में मक्के के मालदार बिजनेसमैन थे। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके लॉस जो थे वो डिस्कस करेंगे। वो क्या लॉस थे जिसकी वजह से इन्हों जो है सबसे मालदार सहाबी बने, और इनकी नेटवर्थ भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ जो है इनके बारे में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर इनके फंडे अपने जो ट्रेडिंग अपन जो करते उसमें अगर भी अपनाएंगे तो अपने को भी जो है पैसे कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक सकती। ना सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग में बल्कि जो है कौन सी भी आप तिजारत ले लो, कौन सा भी आप बिज़नेस ले लो। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नेटवर्थ थी वो थी अराउंड 3 बिलियन दीनार। उस ज़माने का जो दीनार होता वो तकरीबन 5 ग्राम्स गोल्ड कॉइन होता था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। ठीक है, आज एक बात बता दूं, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन जो दुनिया में है उसका नाम है इलॉन मस्क, और उसकी नेटवर्थ है अराउंड 400 करोड़ और 4 बिलियन ऐसा कुछ USD डॉलर से। लेकिन 3 बिलियन दीनार, अब एक दीनार होता है 5 ग्राम का, तो 1 ग्राम का कुछ रेट है 7 या 8 हज़ार रुपये। तो आप कैलकुलेट कर लो कितनी उनकी नेटवर्थ होंगी आज के वैल्यू में। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीने में हिजरत करें मक्के से, मक्के के सबसे मालदार लोगों में शुमार होते थे, लेकिन हिजरत करने के बाद सब उनको छोड़ना पड़ा, और जैसा कि बोलते हैं ना, हीरो टू ज़ीरो, फिर ज़ीरो से हीरो बन के बताए हम। ठीक है, वो सारी जर्नी हम इसमें डिस्कस करेंगे।
तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में हिजरत किए तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबा को मुहाजिर सहाबा से जो है क्लब किया था। अब अंसारी सहाबा का मतलब क्या है कि वो सहाबी जो मदीने में पहले से रहते थे और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आने के बाद जो है उनके हाथ पे ईमान लाए, वो सहाबी अंसार में शुमार हुए। वो मदीने के रहवासी थे, उनके पास प्रॉपर्टीज़ थे, उनके पास जो है माल था, जायदाद था। और मुहाजिर यानी कि जो हिजरत करके मक्के से मदीना आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दावत है वो कबूल करके, तो उनको बोलते मुहाजिर। मुहाजिर सहाबा के पास कुछ भी नहीं था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबा को मुहाजिर सहाबा से अपने प्रॉपर्टीज़, अपने इकोनॉमी, अपना फाइनेंस जो है शेयर करने के लिए कहा, ताकि मुहाजिर सहाबा भी जो है फाइनेंशियली थोड़ा बहुत लिफ्ट हो सके। तो जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी जो है अंसारी सहाबा आए, तो अंसारी सहाबा ने जो है उनसे कहा कि आप इतना माल रख लो, इतनी मेरी जायदाद है, ये रख लो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला उनकी गैरत देखो कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो, मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दो। तो उसी दिन से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी, उन्होंने बाज़ार में जाकर तिजारत शुरू कर दी। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ों में वो तिजारत करते थे वो था पनीर, खजूर और आपके घोड़े और ऊँट। ये सारे जितने भी बड़े बड़े चीज़ें होते थे, उन सब चीज़ों में जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ट्रेड करते थे, यानी कि माल ख़रीदते थे, बेचते थे। ठीक है, तो ये ऐसा करते करते एक वक्त आया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी में शुमार हो गए। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। कहीं को क्योंकि उनको हिसाब देते देते बहुत टाइम हो जाएगा अल्लाह के पास। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ जो है, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो काफ़िला था जब निकलता था ट्रेड करने के लिए, तो एक ऊँट उनका जो है, एक ऊँट होता था मिस्र में, तो दूसरा ऊँट होता था शाम में। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 600 किलोमीटर। तो समझो कितना बड़ा काफ़िला उनका रहता था। ठीक है, तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो तिजारत के फंडे क्या थे जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको इतना मालदार बनाया। तो उसमें से चंद, वैसे तो बहुत सारे हैं, उसमें से चंद मैं आपको बताऊंगा। वो चंद जो है अगर अपन अपनी तिजारत यानी कि स्टॉक ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, जो कि मैं ख़ुद भी अप्लाई करता हूँ और अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से अच्छा खासा पैसा जो है निकालता हूँ स्टॉक मार्केट से। ठीक है, उसके ज़िंदा मिसाल मेरे वीडियो से। और शायद ही कोई भी जो है अपने प्रॉफिट के वीडियो शेयर नहीं करता हूँगा, कोई भी मुस्लिम ट्रेडर ऐसा नहीं होगा जो प्रॉफिट के वीडियो शेयर करता। मैं शेयर करता हूँ ताकि उम्मत को रहनुमाई मिले, ताकि उम्मत को जो है एक वो मिले, उनको भी हिम्मत मिले कि ये ट्रेड हो सकता और ये लोग भी कमा सकते। तो पहला जो रूल था वो है, वो ऑलवेज ही यूज़ टू डील इन कैश। ठीक है, ऑलवेज डील इन कैश। ना तो माल उधारी में ख़रीदना है, ना तो माल उधारी में बेचना है। कैश में माल ख़रीदना है और कैश में बेचना है। नगद में माल ख़रीदना है, नगद में बेचना है। ठीक है, ये पहला रूल था सबसे पहला। आजकल जो है बहुत सारे लोन आ गए
और लोन पे बिज़नेस हो जा रहा, क्रेडिट कार्ड पे बिज़नेस हो जा रहा। ये सारे बिज़नेस अगर आप उसका आउटकम देखो तो ये सारे बिज़नेस फेल है। खुद बड़े बड़े जितने भी कॉरपोरेट्स है जैसा कि रिलायंस है, हाल ही में रिलायंस ने अपना स्टेक बेच के जितना भी लोन था, कर्जा था, उसको डेट को जो है कम किया। ठीक है, तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी जो है डेट को जो है कम करने की फिराक में लगे हुए हैं। और हम जो है किसी से कोई पैसे दिए तो अपन शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ा पहला फंडा था जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तेमाल करते थे। दूसरा जो पॉइंट था वो था कि ऑलवेज सेल द प्रोडक्ट विथ मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि कम से कम प्रॉफिट में माल को निकाल देना, कम से कम प्रॉफिट में जो है माल को बेच देना। ये था दूसरा रूल। ठीक है, आज भी हम देखेंगे तो मुझे 1% टू 1.5% हो रहा था, इतना मेरे लिए काफ़ी था, मैंने निकाल दिया। अब स्टॉक मार्केट में लोग जो है एक स्टॉक को ले लेते और उसको वेट करते रहते डबल होगा। लेकिन मार्केट की कंडीशन ये है कि मार्केट ऊपर जाती नीचे जाती, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, उसके पास वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता और बहुत मसले मसाइल है उसके। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्राई फॉर मिनिमम प्रॉफिट्स। मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 1 से 2% के बीच में होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे दिखा मार्केट के हालात अच्छे हैं, मार्केट की कंडीशन अच्छी है, तभी मैं होल्डिंग में रुकता हूँ और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने को देखता हूँ। अगर मुझे दिखा, आज अगर आप देखो तो सीरिया के ऊपर बॉम्ब पड़ा, ग्लोबल मार्केट जो है डाउन में था, तो हमने भी जो है तकरीबन 1% पे माल को निकाल दिया और 1500 रुपये लेके घर को खामोश आ गया। कल जो है फेड की मीटिंग है 17-18 को। अब इसके ऊपर जो है बहुत हलचल कर सकती मार्केट, तो इसके ऊपर देखते हुए हमको भी माल ख़रीदना है या रुकना है। ठीक है, तो ऐसा कम से कम प्रॉफिट पे। तीसरी जो चीज़ है वो है, तीसरा जो लॉ है वो बहुत अहम लॉ है कि सच बोलकर माल को बेचना। ठीक है, ऑलवेज से ट्रूथ इन द बिजनेस। सच बोल के, यानी कि जो अगर माल है, माल का नुक्स निकालते हुए, माल की कमी बताते हुए कस्टमर को बेचना। ये नहीं कि जो है क्या बोलते, माल में कुछ कमी है, कुछ नुक्स है और उसको फिरा दे रहे, कस्टमर को फिरा दे रहे, तो अल्टीमेटली कस्टमर को मालूम हो जाएगा कि तुम जो है फिरा रहे, तुम जो है उसको उल्लू बना रहे और तुम जो है बेवकूफ़ बना के जो है माल को बेच रहे। जैसा भी वो कस्टमर जो है अपने माल को इस्तेमाल करने बैठेगा तो उसको पता चल जाएगा खुला, तो झूठ बोल के माल को बेचना क्यों। ठीक है, अब उसकी ज़िंदा मिसाल मैं दूंगा, सिगरेट का जो सेल होता है। अब सिगरेट जो है कितनी बिकती, अब सिगरेट है, तंबाकू है और गुटखा है, उसके आप पूड़ियों पे, उसके डब्बों पे जो फ़ोटो देखे, फ़ोटो में जबड़े कटे हुए, ज़बान जली हुई, दाढ़ा जो है निकले हुए, मुँह को सुराखा पड़े हुए, सड़े हुए फ़ोटो आ रहते, और साथ ही साथ जो है टोबैको कॉजेस कैंसर बोल के लिखे हुआ रहता। हालांकि प्रोडक्ट जो है रॉन्ग है, लेकिन उन्हें सच बोल रहा कि भाई ये तू जो ख़रीद रहा ना, इससे जो है कैंसर होता, ये इसकी फ़ोटो है, ये इसका एग्ज़ाम्पल है, देख। लेकिन इन्हें सच बोलने की वजह से अल्लाह पाक इसका सेल इतना कर रहे हैं। आज जाके देखो सबसे ज़्यादा सेल जो है, नॉट इवन क्लोथ्स, नॉट इवन फूड आइटम, सबसे ज़्यादा सेल तंबाकू का, गुटखों का, सिगरेट का है। ये कई को है कि उन्हें सच बोल रहा, नुक्स निकाल रहा, बोल रहा कस्टमर को कि ये देख तेरे लिए हानिकारक है, तेरे सेहत के लिए हानिकारक है, सच बोल के बेच रहा। अल्लाह उसके लिए अल्लाह पाक ने जो है इतनी बरकतें रखी कि सारे सिगरेट के ब्रांड्स जो है गवर्नमेंट बैन कर दे रही, हुकूमत बैन कर दे रही, फिर भी ब्लॉक में बिक रहा।
भी फिर भी काले में बेच रहे, फिर भी टेबल के नीचे से बेच रहे, और उसकी सेल जो है कम नहीं हो रही, डाउन नहीं हो रही। जितने चाहे उतने रूल्स ले लेके आ जाओ, फिर भी जो है डाउन नहीं हो रही उसकी सेल्स। तो उसमें क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है, और हमारे प्यारे सहाबा जो है जो इम्प्लीमेंट करे थे, अप्लाई करे थे, वो सारा तरीक़ा है। तो मैं समअप कर दूं कि पहला रूल जो है वो है आपको कैश में माल ख़रीदना है, नो FNOs, नो मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है। हालांकि मार्जिन ट्रेडिंग जायज़ है अगर एक ही शर्त पे कि आपका ब्रोकर आपसे इंटरेस्ट ना ले। आप उधार में माल ख़रीद सकते, एक ही शर्त पे इंटरेस्ट नहीं है तो MIS पे आप बिल्कुल माल ख़रीद सकते, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है लगना, अगर लग रहा तो वो आपके लिए हराम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं लग रहा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अकॉर्डिंग टू द शरिया कंप्लाइंस, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा और मैं आपको बोलूँगा कि आप मार्जिन में भी माल को ख़रीदना अवॉइड करिए और कैश में डील करिए, कैश में आप डील करिए। क्या हालांकि आपके पास 10,000 ही क्यों ना हो, वो 10,000 से ही आप शुरू करिए और कैश में ही आप माल ख़रीदिए। अगर आप FNO के चक्कर में जाएंगे, मार्जिन ट्रेडिंग के चक्कर में जाएंगे, लीवरेज के चक्कर में जाएंगे तो आपके चकले लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कम से कम प्रॉफिट में हालात को देखो, ग्लोबल मार्केट को देखो, और जो है जितने भी आजू बाजू देखो क्या हो रहा है। फिर जो है अगर आपको कम से कम क्यों ना हो, 1% क्यों ना हो, 1.5% क्यों ना हो, 0.5% क्यों ना हो, प्रॉफिट आ रहा, माल को फौरी निकाल दो, ठीक है। डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा बोल तो वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में नहीं आती वो चीज़, वो आती है इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक अलग ज़मरा है, ट्रेडिंग एक अलग ज़मरा है। ट्रेडिंग में आप माल ख़रीदना है, बेचना है, प्रॉफिट पे, मुनाफे पे। आपको बाज़ार जाना है, माल ख़रीदना है। हमने भी बाज़ार को गया, ब्रोकरेज अकाउंट खोला, NFL हमारा माल है, उसको ख़रीदा और हमारे को प्रॉफिट आया, हमने निकल गए, हमने बेच दिए। इन्वेस्टिंग यानी कि आप जो है जैसा कि ज़मीन ख़रीद रहे, उसका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रहता। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉक ख़रीदना है, फिर रख के भूल जाना है। वो ऊपर जान दे, नीचे जान दे, मार्केट की हालत कुछ भी रहने दे, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टिंग में कुछ भी नहीं रहता। आपको माल को जो है रख देना है। अब वो जो है डबल टिबल चबल आपका उसका 10 साल का, 20 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपको चलना है, 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पीछे गोल रहता। गोल क्या है, बच्चे की शादी करना है, बच्चे को एजुकेशन के वास्ते आप इन्वेस्ट कर रहे, तो सारे गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग डिफरेंट है। ट्रेडिंग में आप माल ख़रीदते हो, प्रॉफिट में बेचते हो। तो हमने भी आज सीरिया का देखा, ग्लोबल मार्केट का देखा, फिर जो है हमने जो है तकरीबन 1523 रुपये जो है, हालांकि ये BTST ट्रेड है, बाई टुडे सेल टुमारो। जुम्मा के दिन हमने माल को ख़रीदा था, जुम्मा के दिन तकरीबन 11 बजे के टाइम पे मैंने ख़रीदा था। आज जो है पीर है तो ये T+1 में आता, और T+1 में आने की वजह से हमने इसको माल को निकाल दिया। अगर T+2 होता तो माल को फिर से ख़रीद के ये 1223 रुपये का प्रॉफिट खा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, कल हमारे पास फंड्स आएगा, उसके बाद हम फिर से फ्रेश एंट्री लेंगे, देखेंगे मार्केट की कंडीशन, देखेंगे 17-18 जो फेड की मीटिंग है उसमें क्या आउटकम आता है, कैसा मार्केट रिएक्ट करती है, वो सारी चीज़ें देख के फिर फ़ैसला लेंगे। तो बताने का मकसद मेरा ये है दोस्तों कि अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा और अल्लाह का हुक्म अपनी तिजारतों में लाओगे तो ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि कोई भी बिज़नेस करो, आपको पैसे कमाने से, नोट छापने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। और जो है आप कुछ भी करो दोस्तों, उसमें ये देखो कि अल्लाह का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है या नहीं है।
और हमारे सहाबा को आप फॉलो करो। सहाबा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जितने भी सहाबा हैं वो सितारों के मानिंद हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक की भी इत्तिबा कर ली तो आप फलाह को पहुंच जाओगे। तो आप सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबें पढ़ो, उनके बिज़नेस करने के तरीक़े करो। इंशाअल्लाह ताला आप जो है ट्रेडिंग में भी आपको कैश में ख़रीदना है, कम प्रॉफिट में हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप निकल सकते। लोग स्टॉप लॉस भी बोलते हैं दोस्तों, स्टॉप लॉस के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँ। स्टॉप लॉस लेना नहीं लेना, क्या करना, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती, स्टॉप लॉस के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो मेरे चैनल पे आएंगी बहुत जल्द। मेरे को हो रहा क्या दोस्तों, टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये सारे वीडियोस पेंडिंग है। टाइम निकालूंगा और आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई थिंक 25-30 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन कोई मसला नहीं। ये आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थे। इसको देखो, नहीं समझ में आया फिर से देखो और इंशाअल्लाह ताला ख़ुद भी कमाओ, मेरे लिए दुआ करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।